आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद आपको अलग अलग पद दिए जाते हैं, क्योंकि आईएएस एक सर्विस होती है और उस सर्विस में पहुंच जाने के बाद आपके सर्विस पीरियड के हिसाब से आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग पोस्ट देती है। अब हमारे देश में होता क्या है कि लोग आईएएस को ज्यादा देखना पसंद करते हैं एक कलेक्टर के रूप में, एक डीएम के रूप में। उनको ऐसा लगता है कि आईएएस बन जाने का मतलब यह है कि आप डीएम या कलेक्टर बन गए, जबकि ऐसा नहीं है। आईएएस एक सर्विस है और सर्विस में पहुंच जाने के बाद आपके सर्विस पीरियड के हिसाब से आपको स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग प्रभार देती है। वह चाहे एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में हो, मतलब एसडीएम के रूप में हो, या एडीएम के रूप में हो, या डीएम के रूप में हो, या कमिश्नर के रूप में हो। तो बात यह आती है कि एक आईएएस ऑफिसर डीएम कितने साल बाद बन जाता है। जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो कितने साल बाद आपको मौका मिलेगा एक जिले की कमान संभालने का। तो इसके लिए अपने कुछ इसके नियम भी हैं, जो नियम को अगर आप समझ लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ, इसके लिए क्या नियम चलता है, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति है एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है और आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद सर्विस पीरियड के हिसाब से कि कितने साल उन्होंने आईएएस बन के काम कर लिया है और उसके हिसाब से उनकी सर्विस में उनका प्रमोशन होता है, जो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से देखा जाता है। तो जब 4 साल एक आईएएस ऑफिसर के पूरे हो जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में एक आईएएस ऑफिसर एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर टाइम स्केल के, और सीनियर टाइम स्केल में सैलरी भी बढ़ा दी जाती है और सारी जो फैसिलिटी दी जाती हैं सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो जब सीनियर टाइम स्केल एक आईएएस ऑफिसर प्राप्त कर लेता है उसके बाद उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको डीएम या कलेक्टर का प्रभार दिया जाए। लेकिन ज्यादातर देखने को यही मिला है कि कम से कम एक आईएएस ऑफिसर को 5 से 6 साल लग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने में। तो इसीलिए कोई निश्चित नहीं है, मतलब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर करता है कि वो आपको कौन सा प्रभार और कब देना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये मान के चलिए कि एक आईएएस ऑफिसर जब सीनियर टाइम स्केल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वह एक डीएम के रूप में उनके लिए प्रभार मिल सकता है। लेकिन अगर फिर भी हम जनरली देखना चाहें कि एक आईएएस ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगभग कितनी साल में डीएम का या कलेक्टर का प्रभार दिया जाता है, तो वह है 7 साल। 7 साल एक ऐसा पीरियड है जो ज्यादातर देखने को मिलता है कि 7 साल हो जाने के बाद उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का प्रभार दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी यह भी देखने को मिला है कि एक आईएएस ऑफिसर को जब तक 9 साल पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के रूप में उनके लिए प्रभार नहीं दिया जाता है। 9 साल पूरे हो जाने का मतलब है कि वो एलिजिबल हो जाते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, मतलब उनको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मिल जाती है और उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उनके भत्ते बढ़ जाते हैं, सारी फैसिलिटी बढ़ जाएंगी। डीए मिलता है वो बढ़ेगा और उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का प्रभार दिया जाता है। लेकिन ऐसा सभी ऑफिसरों के साथ नहीं होता है, किसी किसी को तो 5 साल के बाद ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में प्रभार दे दिया जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।